सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। साधक की साधना अवस्था, जो नाम जप करता है साधक, वो साधना में बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है। नाम जप से साधक बहुत ऊंची ऊंची अवस्था पर जाता है, जहाँ योगी ध्यान की अवस्था में योग के द्वारा जो ऊंचाई प्राप्त करते हैं, वहाँ साधक नाम जप के, जो ये नाम जप है, इसी नाम जप से साधक उस योगियों की तरह सिद्ध हो जाता है। बहुत ऊंची ऊंची अवस्था पर नाम जापक जाता है, जहाँ ऐसे एक सिद्ध योगी थे, वो योग के द्वारा बहुत सी सिद्धियां प्राप्त किए थे। उनको वो एक सांप को चाबुक बना लिए थे। जंगली सांप था, बहुत विशाल। उस सांप को अपने बस में कर सिद्धि के द्वारा और चाबुक बना लिए, और शेर को बस में कर उस पर सवार करने लगे। उनका नाम था चांदेव योगी। पर एक नाम जापक संत महात्मा के सामने उनका धूल धूसरित हो गया। कोई बताया कि वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। तो चांदेव नामक योगी को पता चला कि वहाँ महात्मा रहते हैं, तो उसको अपने अहंकार के कारण वो सोचा कि चलो उन महात्मा से थोड़ा भेंट करते हैं। अपने शेर की सवारी करके वो महात्मा के पास गया। हाथ में सर्प का चाबुक, सांप का चाबुक बनाकर और शेर की सवारी करके वो महात्मा के पास गया। महात्मा सीधे सरल और सचेत संत थे। वहाँ जैसे वो प्रवेश किया, तो महात्मा को देखकर वो प्रणाम भी नहीं किया। महात्मा को अंदर से देखकर लगा ये तो बहुत अहंकार युक्त व्यक्ति है, इसे अपनी सिद्धियों का बहुत अहंकार आ गया है। महात्मा के पास गया, महात्मा से बोला कि आपके पास कोई ऐसी सिद्धि उद्धि है? महात्मा बोले हमके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। तो महात्मा इसका अहंकार तोड़ने के लिए, जैसे वो कुछ दूर पर ठहरा था, तो जैसे वो बोला कि हम तो शेर के सवारी करते हैं, हाथ में सर्प का चाबुक लेकर, ये है, इस तरह आप सिद्धियां प्राप्त करो तब तो लोग जानेंगे। महात्मा बोले ऐसी सिद्धि हमें प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना ही हमारे पास कोई सिद्धि है, ना ही कोई शक्ति है। ठीक है, हम सीधे सरल और सच्चे संत हैं, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि तुम्हें जो मिला है वो 2 रुपए के बराबर है। तुम अहंकार में एक शेर की सवारी, जो दैवी शक्ति, जो पूरे सृष्टि को चलाने वाली दैवीय शक्ति की ये सवारी है, शेर और सर्प जो भगवान शंकर के गले में पड़ा रहता है, तुम इसको अपना गुलाम बनाकर और अहंकार में तुम क्या दिखाना चाहते हो? अपने जो चौतरे पर संत बैठे थे, उस चौतरे को बोले कि चलो इसके पास। चौतरा चल पड़ा। संत चौतरे पर बैठे थे और इसका अहंकार तोड़ने के लिए संत बोले कि इसका अहंकार अब तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। संत चौतरा से बोले चौतरा चल। चौतरा चल पड़ा। जर चौतरा, जो जमीन में बैठा हुआ चौतरा उठकर चलने लगा। उसी पर संत बैठे थे। उस चांदेव योगी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो चौतरों को चला दिए। अब बोल रहे हैं हमारे पास कोई सिद्धि शक्ति नहीं है। अब इसको अंदर से लगा कि मैं तो गलत जगह फंस गया, अब तो मेरा गया, अहंकार गया। अहंकार, उस चांदेव नामक योगी का अहंकार ये संत पूरे
उसको केवल अहंकार तोड़ने के लिए ये शक्ति दिखाए, वहाँ से वो उठा कर लेकर चल दिए। जैसे वो देखा संतों के चरण में पड़ गया, बोला कि महाराज आप तो इतने बड़े सिद्ध संत हैं, फिर भी आप में इतनी नम्रता सरलता, थोड़ा भी अहंकार नहीं आपके अंदर, पर आपने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ये कदम उठाया, मुझे क्षमा करें। संत बोले कि देखो संतों के पास तो कुछ होता नहीं, जो होता है उसका होता है, पर अहंकार जब आ जाए तो अहंकार तोड़ना जरूरी होता है। अगर अहंकार आ गया, अगर अहंकार में तुम, तो अहंकार तोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो उसका पतन हो जाता है। तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए अहंकार को तोड़ना जरूरी था। चरणों में पड़ गया, बोला कि आप मुझे गुरु बना लो, मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ। आप जैसे संतों की कृपा मिल जाए तो फिर क्या। तो वो जो योगी थे, जो संत थे, बोले कि जो आपकी इच्छा, आपको जो जिसको गुरु बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो छोड़कर और भगवान के भक्ति में लग गए, सब सिद्धि उद्धि छोड़ दिए और केवल भगवान की भक्ति करने लगे, कुछ नहीं, सब खत्म। तो जब असली संतों से भेंट होता है तभी पता लगता है अपनी अवस्था का। तो ये अंदर कभी घमंड ना उत्पन्न हो साधकों के अंदर कि मैं, यही अहंकार उसको नीचे गिराएगा। कुछ नहीं, केवल ना भगवान और भगवान का नाम, इसके सिवाय हम कुछ है ही नहीं। ना हम किसी को दिखाना है, ना किसी से जानना है। हाँ, पर अहंकार जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर एक सूक्ष्म सा अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वो अहंकार उसे ना जानते हुए भी वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये अहंकार को दूर करना, जब आप अपने से ऊंचे संतों को देखोगे तो लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। अरे इतने बड़े बड़े संत हैं, कितने बड़े बड़े तपस्या कर रहे हैं, हम क्या हैं उनके सामने, छोटा सा तिनका भी नहीं है। तो ऐसे जो वो संत थे वो नाम जपक संत थे। देखो नाम जप से कितनी ऊंची ऊंची अवस्था को प्राप्त किए, फिर भी कोई अहंकार नहीं। और ये योगी थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त कर लिया, उसके अंदर अहंकार। तो ये हमें नाम जप से दिखाता है कि देखो कितने बड़े बड़े सिद्ध संत होते हैं। और जितना ज़्यादा आप नाम जप करते चले जाओगे उतनी ही ऊंचाई पर उठते चले जाओगे, और उतनी ऊंचाई पर आप जाकर, और आपके अंदर अहंकार भी उत्पन्न होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर यह अहंकार, और यह अहंकार नष्ट होना ही जरूरी है, नहीं तो वो साधक गिरने का भय रहता है। इसलिए अहंकार को, सूक्ष्म रूप से अहंकार उठता है, मैं ये मैं वो, कुछ नहीं। अहंकार को नष्ट करो और अपने आप को सरल रखोगे तो आगे बढ़ोगे, सरल नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो नाम जप करो, नाम जप से बहुत ऊंची ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और साधक की साधना अवस्था, जब सत्संग जो सुनता है साधक, उसकी साधना अवस्था वो खुद ब खुद, बस आप निरंतर नाम जप करते रहो। नाम जप से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा, ठीक है। जय श्री राम।